और हमारे छोटे भाई, मेरा नाम भीमराव कुरील है और हमारे छोटे भाई का नाम अम्बेडकर कुरील है। हम दोनों भाइयों ने मिलकर अपने पिताजी की याद, पिताजी और माताजी की याद में, जो इसी गांव में पैदा हुए थे हमारे पिताजी और इसी गांव में पढ़े, हमारे बाबा ने ये ज़मीनें खोद के बनाई थी, कुछ हमारे पिताजी ने खरीदी थी। ये जिस जमीन में कार्यक्रम हो रहा है ये हमारे माता पिता की देन है और ये विश्व विहार हमने और हमारे भाई ने मिलकर बनाया है। ये इतना सुंदर जो कार्यक्रम हो रहा है, ये हमारी जो कमेटी हमारे साथ में है, आदरणीय भानु प्रकाश मौर्य जी, जिस एरिया में वहाँ से शुरू होता है, मैंने उनसे अनुरोध किया था कि मैं यहाँ पर विहार बनाना चाहता हूँ, तो उन्होंने हमें अपनी ज़मीन दान दे दी। मैं सबसे पहले भानु प्रकाश जी का बहुत बहुत साधुवाद और पुण्यानुमोदन व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमें ये कार्यक्रम करने के लिए अनुमति दी और हमारे साथ लगे रहे। इसके साथ ही हमारे गांव के राजा राम मौर्य जी हैं, उन्होंने इस बुद्ध विहार को बनाने में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बहुत अथक परिश्रम किया है। मैं तो बाहर स्थानांतरण होता रहता हूँ, पेशे से लेखक हूँ और शिक्षक भी हूँ, जीविका के लिए शिक्षक का काम करता हूँ और मैं सम्यक प्रकाशन का राइटर हूँ। आप मेरा नाम डालेंगे, गूगल पे हमारी लिखी हुई किताबें आपको मिल जाएंगी, आप उसे पढ़ सकते हैं। और जो भी ये कारवां चल रहा है, मैं अकेला उसमें कुछ भी नहीं है। मैं तो अभी बरेली में पोस्टेड हूँ, केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हूँ, वहाँ से आया हूँ और हमारी समिति के लोग इस कारवां को कर रहे हैं। मैं तो मात्र साधन मात्र हूँ, बाकी एक गांव के दोनों के देवनपुर और तेरवा के लोगों का मिला जुला प्रयास है जो ये कारवां चल रहा है। हमारा जो ये बुद्ध कथा का आयोजन का एक ही मत है कि हमारे लोग जो इस गांव में आसपास रह रहे हैं बुद्ध से जुड़े और बुद्ध से जुड़ेंगे। हमारे पिताजी बताया करते थे कि हमारे गांव में पहले कबीर पंथी लोग आया करते थे। हमारे पिताजी कंठीधारी भगत थे और माताजी भी कंठीधारी भगत थी और मृत्यु के समय तक वो भगत रहे। अभी कोविड के टाइम में 90 साल का उन्होंने लंबा जीवन पाया। नमक रोटी खा करके भी, पढ़े लिखे नहीं होने के बावजूद भी 90 साल की आयु पाई। उसकी देन वो बाबा साहब के मिशन को ही मानते हैं। हमारा भी एक सोचना है, जहाँ खाने को अन्न ना हो और 90 साल का जीवन पाया उन्होंने और यहाँ तक पहुँचे। उनकी याद में किया गया कार्यक्रम है और मैं जो यहाँ खड़ा हूँ, उस जमाने में, जिस जमाने में लोग अपना नाम, तमाम प्रकार के ऐसे नाम होते थे, ढुड़ई, लोकई, राम, किशन, ऐसे बहुत सारे नाम होते थे। हमारे पिताजी ने हमारा नाम भीमराव रखा और हमारे छोटे भाई का नाम अम्बेडकर रखा। ये और हमें पढ़े लिखे नहीं होने के बावजूद भी हम 3 भाई बहनों को पढ़ाया। हमारी बहन है, अभी हमारा भांजा एक IPS ऑफिसर हो गया है। तो ये हमारे पिताजी माताजी की देन है जो यहाँ तक पहुँचे हैं। बुद्ध के बारे में मैंने घर से ही सीखा। कबीर पंथी हमारे पिताजी थे, माताजी थी, तो उन्होंने हमें बाबा साहब का हमारा नाम दिया और बताया कि बेटा इन्हीं से भला होने वाला है। और बाबा साहब के द्वारा हम बुद्ध तक पहुँचे और बुद्ध तक पहुँचे और बुद्ध का मिशन और कुछ नहीं है। मित्रा जी बहुत अच्छे से बता रही हैं, समझा रही हैं। मैं लेखक हूँ, मैं लिखता रहता हूँ और वो अपनी वाणी के माध्यम से आपको बता रही हैं। बुद्ध का मिशन और कुछ नहीं है, अपने स्वयं पे काम करना है। हमने स्वयं को अच्छा करना है और जो बुद्ध का संदेश था, करुणा, मैत्री और शील, ये अपने ऊपर करना है कि हमारे अंदर करुणा है तो कितनी करुणा है। हमने पूरे बुद्ध की मैत्री संसार के सभी
प्राणी मात्र के लिए, एक के लिए नहीं। बुद्ध का धर्म सब प्राणियों के लिए था और सबके प्रति उनकी करुणा थी और सबके प्रति उनकी मैत्री थी और सबके प्रति उनकी प्रज्ञा थी। तो वो हमारे बुद्ध है और हमें किसी की बुराई में नहीं पड़ना चाहिए। बुद्ध के बारे में इतनी कथाएं हैं, मेरा संगमित्रा जी से अनुरोध है, जहाँ तक कथाएं हैं, इतनी कथाएं हैं, हमें उनका बखान करना बनाना है। इतना कहने के लिए ही है, हमें किसी का अनुचित शब्दों से या किसी की कोई मानता है तो मानता रहे, हमें अपनी बात कहनी चाहिए और अपने शीलों का पालन अपने ऊपर करना चाहिए। जो पंचशील है उसको मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। बुद्ध आप लोग बुद्ध का जो सबसे पॉजिटिव और सबसे मजबूत पक्ष है वो बुद्ध का गहन ध्यान है, मेडिटेशन है। और बुद्ध ने कहीं बाहर तो नहीं पाया, उन्होंने कठोर तपस्या की और उन्हें कुछ नहीं मिला। जब वो गहन ध्यान में बैठे और उनका प्राणी मात्र के लिए जो जीवन दुखी है, मनुष्य दुखी है और वो कैसे दूर हो उसके लिए उन्होंने स्वयं से प्रश्न किए। जीवन में दुख है तो क्यों है, उसका क्या कारण है, उसका निदान किया है। इसके लिए बुद्ध ने स्वयं से प्रश्न किए और स्वयं से उसका मार्ग खोजा, एक रास्ता खोजा। संगमित्रा जी अच्छे से समझाती रही होंगी आपको अष्टांगिक मार्ग। तो हर कक्षा 6 का बच्चा जानता है बुद्ध ने क्या खोजा, क्या धम्म है। बुद्ध का धम्म ऐसा है जो कि 4 वर्ष का बच्चा भी समझ ले और 90 साल के बुजुर्ग को भी समझ में ना आए। तो वो जो गहन ध्यान है बुद्ध का, वो सबसे बड़ा पिलर है जिसपे बहुत धर्म टिका हुआ है, मेडिटेशन। उसी के द्वारा बुद्ध ने खोजा हुआ है। और दूसरा है उनका मध्यम मार्ग, ये भी बहुत बड़ा पिलर है जिसपे बहुत धर्म टिका हुआ है। अत्दीपो भाव अर्थात वैज्ञानिकता, अपना दीपक स्वयं बने, ये भी एक बुद्ध धर्म का पिलर है। बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो बुद्ध धर्म को एक जीवन जीने की कला हमें सिखाती है। सबसे बड़ी चीज और सबसे उनकी ये सबसे जो बड़ी चीज ये कहेंगे, अपने आप को ही हमने करुणा मैत्री शील से परिपूर्ण करना है। और जो बुद्ध एक बार आनंद ने बुद्ध से पूछा कि भगवान ये बताइए कि हमें तो लगता है कि कल्याण मित्रता आधा धर्म है आपका, जो भी आप धर्म की बात करते हैं। तो बुद्ध ने कहा कि नहीं आनंद, कल्याण मित्रता संपूर्ण धर्म है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बोलो तथागत बुद्ध की दया, बोलो बाबा साहब की दया।